पाठ 14 दोष रहित कौन? संकेत। इस पाठ को पढ़ाने से पूर्व छात्रों को इस कहावत का स्मरण करवाएं कि मनुष्य भूलों का पुतला है। फिर छात्रों से प्रश्न करें कि वह कौन है जो कभी कोई भूल नहीं करता। छात्रों के विभिन्न उत्तरों का निराकरण करें। एक दिन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को जाते हुए देखकर कुछ बच्चों ने घेर लिया। वे बोले, बापू, हम आपसे बातचीत करना चाहते हैं। बापू बहुत प्रसन्न हुए तथा बोले, पहले मुझे ये बताओ कि तुम्हें गिनना आता है या नहीं? बच्चे बोले, जी बापू, आता है, और उन्होंने उन्हें गिनती करके सुना दी। बापू पुनः बोले, क्या तुम सम तथा विषम संख्याओं के विषय में जानते हो? बच्चे चुप हो गए। उनमें से केवल एक बच्चा सम तथा विषम संख्याओं के विषय में बता पाया। बापू ने उस बच्चे की पीठ ठोकी और शेष बच्चों को सम तथा विषम संख्याओं के विषय में समझाया। फिर बापू बिना रुके बोले, सभी बच्चे एक पंक्ति में खड़े हो जाओ। विषम बच्चे अपने स्थान पर खड़े रहें, परंतु सम बच्चे एक पग आगे निकलकर खड़े हो जाएं। देखते ही देखते बच्चों की 2 पंक्तियां बन गईं। तत्पश्चात बापू ने एक अन्य प्रश्न किया, क्या तुम्हारे स्कूल शिक्षक तुम्हें प्रेम से पढ़ाते हैं? कहीं मारते पीटते तो नहीं? बच्चों ने एक स्वर में उत्तर दिया, हाँ, वे हमें प्रेम से पढ़ाते हैं तथा मारते पीटते भी नहीं। बापू बोले, बच्चों, क्या तुमने कोई ऐसा व्यक्ति देखा है जिसमें कोई दोष न हो? इस प्रश्न का उत्तर बच्चे न दे पाए, परंतु कुछ समय पश्चात एक लड़का बोला, हाँ देखा है। कौन है वह? बापू ने प्रश्न किया। लड़का बोला, आप। बापू मुस्कुराकर बोले, नहीं, बिल्कुल नहीं। यदि मैं दोष रहित होता तो सरकार मुझे बार बार जेल में न डालती। बच्चों, कोई भी मनुष्य दोष रहित नहीं है। दोष रहित केवल परमात्मा है। बच्चे बोले, हम दोष रहित कैसे बन सकते हैं बापू? सदा सत्य बोलकर। सत्य ईश्वर का दूसरा नाम है। कितनी भी बड़ी भूल करो, परंतु यदि तुम सत्य बोलकर उस भूल को स्वीकार कर लो तो ईश्वर तुम्हें क्षमा कर देगा। तो क्या दोष रहित बनने का एकमात्र मार्ग सत्य बोलना है? बच्चों ने पूछा। हाँ बच्चों, सत्य बोलना मनुष्य को प्रभु की भांति दोष रहित बनाता है। बच्चे बापू को नमस्कार करके चलने को तैयार हो गए तथा बोले, हम प्रतिज्ञा करते हैं कि हम सदैव सत्यवादी बनने का भरसक प्रयत्न करेंगे। शब्दार्थ। सम संख्याएं, वे संख्याएं जो 2 से पूरी विभाज्य होती हैं। विषम संख्याएं, वे संख्याएं जो 2 से पूरी विभाज्य नहीं होती। पंक्ति, कतार, दोष रहित, दोष के बिना, क्षमा, मुआफ, माफी, भरसक, जहाँ तक संभव हो, सत्यवादी, सदा सच बोलने वाला, प्रतिज्ञा, प्रण।